हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आई होप आपका जो ऑडिटिंग का जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। तो चलिए एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि आखिरकार पेपर कैसा आया था, मुश्किल था, आसान था या एवरेज पेपर था। ठीक है, तो फोकस हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में रहेगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर एनालिसिस। चलिए जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने आपका पेपर है। ठीक है, तो ये टोटल फुल 100 मार्क्स का पेपर था, जिसमें से आपको पता है कि पहले 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं और मिक्स एमसीक्यूज होते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, कैश पेमेंट टू सप्लायर इज पार्ट ऑफ डैश अंडर डायरेक्ट मेथड। तो ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल था। उसके बाद ट्रेड रिसेबल, ये आपके वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आ गया। और ये आपके इंश्योरेंस का क्वेश्चन है, इंश्योरेंस कंपनीज, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 2 है, इन्वेंट्रीज मेजरमेंट, उसका क्वेश्चन है। तो अभी तक 4 क्वेश्चन हमने देखे। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये सब आपके ऑडिटिंग के हैं। ओके, एंड इसके बाद आप सीधे आ जाइए क्वेश्चन नंबर जे में। ठीक है, ये आपका शेयर कैपिटल से क्वेश्चन आ गया, एक 5 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका ऑडिट का क्वेश्चन है। ओके, ये भी आपका ऑडिटिंग का क्वेश्चन है और ये बाकी 2 भी। तो अगर हम ध्यान से देखें टोटल 15 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके कहाँ से आए हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से। तो टोटल 5 से 6 की अगर बात करें तो 10 से 12 मार्क्स आपका एमसीक्यूज में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग था। और अगर आप चैप्टर्स देखें तो कोई बहुत मेजर चैप्टर्स में से नहीं आया है। ये तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक है, ये आपके वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका इंश्योरेंस का हो गया। बहुत ही सिंपल, अगर आप देखो तो एकदम थ्योरी क्वेश्चंस है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत वाले क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए, एज पर इंडियाज टू इन्वेंट्रीज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन शुड नॉट इंक्लूड, कितना बेसिक सा क्वेश्चन आया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या बाकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर से आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा इन क्वेश्चंस के अंदर। चलो अभी एक बार सेक्शन बी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन बी के अंदर आपको पता है कि टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं और 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ये वाला आप क्वेश्चन देख रहे हो, ए पार्ट, ये आपका शेयर्स का क्वेश्चन है। कितना देखो सिंपल क्वेश्चन है। ए लिमिटेड की सब्सक्राइब कैपिटल दे रखी है। ठीक है, उसके बाद कुछ डिसीजंस लिए उन्होंने, जैसे 3000 इक्विटी शेयर्स उन्होंने 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो भी उन्होंने इशू किए हैं। फोरफीट हो गया, नॉन पेमेंट, फोर फीचर का हो गया, एक और फोर फीचर का हो गया। और आपको सिर्फ इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। तो शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन आया आपको, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो वो भी कोई मुश्किल काम नहीं था, काफी आसान था। और इसी क्वेश्चन का अगर हम बी पार्ट देखें तो ये आपका राइट इशू का है। ठीक है, ये देखिए, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू आपको निकालनी है, वैल्यू निकालनी थी राइट्स की, और परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल निकालना था राइट इशू होने के बाद। 7 मार्क्स का था, पिछला क्वेश्चन भी 7। तो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 7 और 7 वो आपके बेसिकली शेयर कैपिटल या उससे रिलेटेड टॉपिक से आया। तो इसमें मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके बाद ये देखिए, पीक्यूआर लिमिटेड वो रजिस्टर विद नॉमिनल कैपिटल ऑफ 5 लाख। ठीक है, और ये आई थिंक आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया गया है। और आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको याद होगा, हाँ जी सर, हमें इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट बनानी थी। तो फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन आ गया जो कि जनरली हर बार ही आता है। और पूरा का पूरा देखो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन है जो जिसमें आपको सिर्फ फाइनल अकाउंट्स बनाने थे। लेंदी था नो डाउट, लेकिन हाँ इजीली आप इसे कर सकते थे। कोई बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं था अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस करी होगी तो। अगला क्वेश्चन अगर हम उठाएं, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, तो आप देखोगे इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल निकालनी है। दैट्स इट, 7 नंबर पे इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना था। बट हाँ, आसान नहीं था ऑनेस्टली, अगर मैं आपसे कहूं तो बहुत आसान नहीं था। इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें ईयर्स 3 to 5 ईयर्स अलग अलग दे रखे हैं आपको। तो कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी काफी इंटरेस्टिंग थी। आई होप आप लोगों ने इसको सही किया होगा। उसके बाद जो बी पार्ट था इसी क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं ये आपका वेल लाइफ एश्योरेंस कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी से एक क्वेश्चन आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इंश्योरेंस वाले चैप्टर से जो एक क्वेश्चन आया है वो सिर्फ 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का आया है। ठीक है, मेजर पार्ट कहां से आ रहा है, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से, और फाइनल अकाउंट, शेयर कैपिटल और फाइनल अकाउंट मिला के ही 28 नंबर का हो गया है। ठीक है, इंश्योरेंस से तो आप साफ देख रहे हो सिर्फ 7 नंबर का है। उसके बाद ईपीएस का आपको एक क्वेश्चन आ गया, इंड एस 33 के हिसाब से 7 नंबर का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम वाला नहीं था। और फिर से देखो कैश फ्लो आ गया, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसमें कैलकुलेट करना था 7 नंबर का। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था और जितना मुझे पता चला काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया है। ठीक है,
और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 थे, ये आपके टोटली ऑडिटिंग के क्वेश्चंस हैं। तो अगर ओवरऑल हम देखें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को, तो अगर किसी स्टूडेंट ने शेयर कैपिटल चैप्टर अच्छे से किया था, अगर उसने फाइनल अकाउंट चैप्टर अच्छे से किया था, तो 28 नंबर तो यही थे। बहुत इजीली 28 में से आप 20 शायद 22 नंबर तक ला सकते थे। बाकी ऑब्वियसली आपने ऑडिटिंग, तो पास होना इस पेपर में कोई बड़ी बात नहीं थी, बशर्ते आपने वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करे थे। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा मैंने पेपर एनालिसिस आपको करके दिया। आई होप ये आपके यूजफुल रहेगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी एग्जामिनेशंस जो है वो अच्छी गई है। देखिए, इस बार का जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का पेपर नंबर 10 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, इसमें से मैं रिव्यू करने वाला हूं ऑडिटिंग के पेपर को। ऑडिटिंग का पेपर जो है इस बार काफी आसान था। देखो, एमसीक्यूज काफी आसान थे, है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्वेश्चंस में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस जो थे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, काफी आसान थे, बेसिक थे। हाँ, एक आध दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो डेफिनेटली काफी स्पेसिफिक पूछे गए हैं। देयर वाज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बट है ना, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जो हमें कुछ चौंका दे, ठीक है, या फिर जो कुछ बुक में अलग तरीके से दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं भाई पेपर कैसा है। सबसे पहले अपने शुरुआत करेंगे एमसीक्यू के साथ। देखो, एमसीक्यू में ऑडिट के जो एमसीक्यूज है वो करीबन करीबन एफ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, बीच में एक आध कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एमसीक्यू था, बट बाकी सारे ऑडिट के ही एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज अगर मैं तुम्हें आंसर बताऊं तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कवर्ड बाय एसए 230 था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल ऑडिट एविडेंस। हम सबको पता है सर, कोटेशंस बाहर से आते हैं तो वो इंटरनल ऑडिट एविडेंस नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर this or not, but form CRA 2 is the answer, which is to be used for purpose of intimation of appointment of cost auditor. ठीक है, CRA 1 जो है वो किसके लिए है? रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला अपना पोर्शन था। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना, तो ये सब बहुत बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे नो ऑडिट फॉर्म शैल बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर मोर देन 2 terms of 5 consecutive years। ठीक है, तो आंसर डी आता है, 2 terms of 5 consecutive years। जे वाला जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के रिलेटेड है। फिर एक आता है ये रूरल सेल्फ गवर्नमेंट वाला, ये लोकल बॉडीज वाला जो पोर्शन था अपना, है ना, आखिरी चैप्टर के अंदर लोकल बॉडीज आखिरी यूनिट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ग्राम परिषद इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रूरल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद यानी टाउन कमिटी जो होते हैं वो सब तो होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कैजुअल वैकेंसी कॉस्ट ऑडिटर का कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कितना परसेंटेज आता है? 25% हमें रिजर्व फंड के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है बिफोर वी कैन distribute dividend of payment of bonus to the members। और which of the following is an audit risk? audit risk का एक ही एग्जांपल है, सिंपल से कंट्रोल रिस्क, राइट। फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, ये सब ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं है। कंट्रोल रिस्क है वेयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये सिंपल से हमारे क्या है एमसीक्यूज थे। जहां तक अपने क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस जो है वो यहां से शुरुआत हुए थे। क्वेश्चंस हमारे खाली 3 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, बट ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन जो है उसके अंदर एक एक सब क्वेश्चन जो है वो 7-7 मार्क का दिया था। इवन दो लेंथ जो है वो 7 मार्क के हिसाब से नहीं थी। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर तुम्हें लगता है कि सर मुझे नहीं लगता मैंने 7 मार्क के हिसाब से इतना सारा लिखा है, लिखना था भी नहीं, सो डोंट वरी अबाउट द लेंथ, जस्ट वरी अबाउट द कंटेंट। की कंटेंट तुमने अगर सही लिखा है तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 7 मार्क के हिसाब से तुम्हें लगता है कि अरे सर मेरे को 2 पेज लिखना है, 3 पेज लिखना है, ऐसा नहीं था, डोंट वरी। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स थे। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल या 6A है, तो व्हाट इज ऑडिट ट्रेल? डिस्कस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट ट्रेल। अंदर तुम्हें सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद व्हाट इज ऑडिट ट्रेल। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, अच्छा सा 5-6 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज ऑडिट ट्रेल। ठीक है, थोड़े एग्जांपल्स लिख सकते हो, थोड़े बेनिफिट्स लिख सकते हो व्हिच वर गिवन इन ऑडिट ट्रेल। देखो, ऑडिट ट्रेल का एक अलग से यूनिट ही दे के रखा हुआ है, राइट, दैट्स अ कंप्लीट सेपरेट यूनिट ओनली। तो ऑडिट ट्रेल के बारे में थोड़ा यहां पे लंबा अपने लिख सकते हैं, अच्छा खासा। ठीक है, क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। सेक्शन 124 में दिया हुआ है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया हुआ है कि भाई ऑडिट ट्रेल हर एक कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा। कंपनी को ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर हम ऑडिट ट्रेल मेंटेन होता है, ऑडिट ट्रेल टैंपर नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सो यू हैव टू डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट ट्रेल। इज दैट क्लियर? ठीक है, एंड ऑडिट ट्रेल के बारे में तुम थोड़ा सा क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि भाई ऑडिट ट्रेल क्या चीज होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट
बी पॉइंट में विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो सेक्रेटेरियल ऑडिट, तो यहां पे तुम्हें सेक्रेटेरियल ऑडिट का यहां पे लिखना पड़ेगा। पहले तो तुम लिख दो कि भाई सारी कौन सी कंपनीज है, तो सारी लिस्टेड कंपनीज आ गई। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में कौन सी कंपनीज आ गई जिनका टर्नओवर है, क्या बोलते हैं, टर्नओवर हो गया या लोन्स एंड बोरोइंग्स आ गया, शेयर कैपिटल आ गया, उसकी सबकी लिमिट लिखे रखी थी, उतना लिख दो। इसके अलावा डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर, कि सेक्रेटरी, अच्छा ये तो अपना इतना पोर्शन अपना हो सकता है किसका, सेक्रेटेरियल ऑडिट में कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट, और फिर प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर आ गया अपने यहां पे, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर में पूरा लिस्ट लिख सकते हो कि आपको पहले कंपनी सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी, ये है कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट करेगा, उससे क्या सर्टिफिकेट लेंगे, ये सब चीजें, ठीक है। जैसे प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट पूछा है ना, वैसे ही इन्होंने यहां पे प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर पूछा है, विच इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन, बहुत ही छोटा सा आंसर है कि आप कॉस्ट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, 180 डेज के अंदर अपॉइंट करेंगे, उससे एक सर्टिफिकेट लेंगे, सर्टिफिकेट में 4 चीजें लिखी होगी, फिर CRA 2 फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना पोर्शन अपने को लिखना है, दैट्स इट, बस इतना ही होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे आता है डिस्कस द रोल ऑफ एन ऑडिटर इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ अनपेड डिविडेंड। अब ये जो है थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है डेफिनेटली। यहां अनपेड डिविडेंड के बारे में बहुत स्पेसिफिकली रोल ऑफ ऑडिटर नहीं दिया हुआ है, बट वी नो दैट वी हैव अ सेपरेट पोर्शन, है ना, आराम से 2-3 पेज का अपने अनपेड डिविडेंड का पोर्शन दिया हुआ है। सो अनपेड डिविडेंड के बारे में हमें लिखना है, पहले क्या कर दो पता है, नॉट एग्जैक्टली यू कैन नॉट राइट द रोल ऑफ एन ऑडिटर, बट व्हाट यू कैन राइट इज यू कैन राइट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अनपेड डिविडेंड। उसके अंदर तुम अनपेड डिविडेंड के बारे में लिख सकते हो, उसके अंदर तुम लिख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अनपेड डिविडेंड है, IPF के क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ऑडिटर की तुम रोल्स में क्या लिख सकते हो, ऑडिटर को ये चीजें चेक करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम थोड़ी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हो, क्या, और ऑडिटर की ये रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, 143 के अंदर भी अपने को रिपोर्ट करना पड़ता है अनपेड डिविडेंड के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें अपने तुम लिख सकते हो बस। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है विच इज नॉट एग्जैक्टली गिवन इन द मटीरियल, ठीक है। 8th वाला जो है काफी आसान था यार, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कुछ पॉइंट लिखने थे। यू हैव टू हाउ विल यू वेरीफाई द रिसीट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, तो तुम्हें स्पेसिफिकली रिसीट रिलेटेड ट्रांजैक्शन के बारे में पॉइंट लिखना था। तुम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं यार, डोनेशन के 1-2 पॉइंट लिख दो, सब्सक्रिप्शन के 1-2 पॉइंट्स लिख दो तुम, ठीक है। बाकी रिसीट्स है तो फी फ्रॉम स्टूडेंट, सबसे मेन आता है फीस फ्रॉम स्टूडेंट, जो स्टार्टिंग में पॉइंट दिया था, तो फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स के आराम से तुम 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हो। रेंट रिसीट लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में लिख सकते हो। तो जितने रिसीट आती है, इनकम आती है, हॉस्टल रिसीट, हॉस्टल इनकम, ये सब के बारे में तुम डेफिनेटली बहुत सारे पॉइंट्स इनफैक्ट लिख सकते हो इसके अंदर तो तुम, ठीक है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में करीबन 24 पॉइंट्स थे, बट सारे पॉइंट्स ऑब्वियसली नहीं लिखने, यू ओनली हैव टू राइट डाउन द पॉइंट्स रिलेटेड टू रिसीट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ठीक है। एंड लास्ट आता है अपना, यू हैव टू डिस्कस द रोल ऑफ नाफ्रा इन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। इससे तुम क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट विथ डिस्क्राइबिंग व्हाट नाफ्रा इज, then there is a separate topic, नाफरा का जो अपना अलग यूनिट दिया हुआ है, उसके अंदर एक टॉपिक है रोल ऑफ नाफरा करके, ठीक है। उसमें अलग अलग एरियाज के अंदर रोल बताया हुआ, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें से एक बहुत बड़ा एरिया था मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये करीबन 8 पॉइंट का था, उतना 8 पॉइंट लिखने थे, दैट्स इट। 2-2 लाइन के हैं, 8 पॉइंट लिखने थे और तुम्हारा आंसर हो गया। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार तुम्हारे तुम्हें नाफरा का रोल लिखना था ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में, कि वो ऑडिटर क्या वर्किंग पेपर चेक कर लेगा, वो चेक करेगा कि ऑडिटर ने कैसे क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स अप्लाई करे हैं, कैसे वो इंश्योर करता है कि सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स जो है वो कंप्लाई हो रहे हैं, ऑडिटर से कुछ पूछताछ कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, तो ये सब रोल हम लिख सकते हैं, ठीक है। दीज कैन बी मल्टीपल पॉइंट्स दैट यू कैन राइट। तो इस तरह से तुम नाफरा का थोड़ा पॉइंट लिख दिया, बस हो गया, खत्म आंसर, डन। चलिए, तो इसी के हिसाब से पेपर काफी आसान था। बस जैसा मैंने कहा था, कुछ एक पॉइंट्स जो थे, कुछ एक क्वेश्चन थे थोड़े अलग थे, हटके थे, बाकी सारे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। आई होप सबके एग्जाम्स अच्छी गई है, एंड आगे के एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।